छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। राम कथा कह रहे हैं हम लोग महाभारत के साथ। आपसे आग्रह है मेरे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, इसके वीडियो लाइक और शेयर करें। उद्देश्य एक ही है, राम कथा रामचरित्र जितनी दूर दूर तक जाए अच्छा है। इस काल में जबकि संकट का दौर चल रहा है, प्रभु चिंतन, प्रभु का भजन और ये भी आपको शांति और स्वास्थ्य दे सकता है, आपको चिंता से मुक्त कर सकता है। रामायण में प्रवेश करने के पहले एक प्यारा सा भजन गा लेते हैं। ये बता दें कि यह भजन आधारित है हमारा जो ये देह है, हमारा जो शरीर है वो क्या है, कैसे किस तरह की है। ये काया की कुटिया, काया मीन्स शरीर, ये कुटिया कैसी है उस पर ही ये बड़ा प्यारा भजन है। सुनिए। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली निराली जमाने भर से। 10 दरवाजे, 10 इंद्रियां। सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, जिसमें पुतली काली जमाने भर से। 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, ओ बाणी करे बोला चली जमाने भर से। काया कुटिया निराली निराली जमाने भर से। 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। लेना देना करते हैं, कर हाथ, लेना देना करते हैं, लेना देना करते हैं। पग चाल चले मतवाली, पग चाल चले मतवाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। मुख के भीतर रहती रसना, मुख के भीतर रहती रसना, और 60 रस स्वादों वाली जमाने भर से। आया कुटिया निराली जमाने भर से। 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। काम क्रोध मद लोभ आदि से, काम क्रोध मद लोभ आदि से, बुद्धि करे रखवाली, बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। करके संग इंद्रियों का मन, करके संग इंद्रियों का मन, बन बैठा जंजाली जमाने भर से। बन बैठा जंजाली जमाने भर से। काया
कुटिया निराली निराली जमाने भर से, इस कुटिया का नित्य किराया, इस कुटिया का नित्य किराया, ये सांस चुकाने वाली जमाने भर से, आया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। आरती बस सन्मुख भयो, बिलगु न मानव तात, आरज सुत पद कमल बिनु, बादी जहाँ लगी नात। सीता जी कहती कि हे तात, मैं आर्तबस होकर के दुखी होकर के आपके सन्मुख हुई हूँ, आपके सामने आई हूँ, बुरा मत मानिएगा। आर्य पुत्र माने स्वामी के बिना, स्वामी राम के बिना, उनके चरण कमलों के बिना जगत में मेरे लिए जहाँ तक भी सारे नाते रिश्ते हैं मेरे लिए व्यर्थ हैं, बेकार हैं। राम है तो मेरा जीवन है, वरना सब सारे नाते रिश्ते संबंध सब बेकार है। पितु भव विलास में डीठा, पितु वैभव विलास में डीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा, सुख निधान यस पितु ग्रह मोरे, अपिय विहीन मन भावना भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य को देखा, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे मेरे पिताजी जनक जी। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार ही है, वो घर जनक जी का महल। पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाएगा वो महल भी, मेरा मन मायका भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा मेरे पति राम के बिना। ऐसा समझा रही हैं माँ जानकी सुमंत्र जी को। ससुर चकवई कौशल राऊ, भुवन चारि 10 प्रगट प्रभाव, आगे होई जहीं सुरपति ले, अर्ध सिंहासन आसन दे। चक्रवर्ती महाराज दशरथ मेरे ससुर हैं, जिनका प्रभाव जो है 14 लोगों तक है। और कैसे हैं वो? आगे हुई जहीं सुरपति ले, सुरपति इंद्र तक जो है, जो उनका सम्मान करते हैं आगे होकर, आगे बढ़ करके, और अपने सिंहासन का आधा हिस्सा उनको देते हैं सम्मान से बैठने के लिए। ससुर एताद्रस अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु समसासु, बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि के सपन हूँ सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्यवान और प्रभावशाली मेरे ससुर हैं, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, और प्रिय कुटुंबी माताएं जो हैं, सास जो है मेरी, वो माता के समान हैं। ये कोई भी अगर रघुनाथ जी के चरण कमलों के दर्शन मुझे नहीं होते, उनका संग नहीं मुझे मिलता, तो मेरे लिए यह स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगेंगे। मैंने राम है वहां मेरा सुख है, अयोध्या में नहीं है, जनकपुर में नहीं है। ऐसा सीता जी समझा रही है सुमंत्र जी को। अगम पंथ बना भूमि पहारा, करी के हरि सर सरित अपारा, ओल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। बन के दुर्गम रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते, कठिन रास्ते, कंटका किरण रास्ते, धरती पहाड़ हाथी सिंह जितने वन्य जीव जंतु हैं, हिंस जीव जंतु हैं, तालाब हैं, नदियां हैं,
आदिवासी, कोल, भील, किरात जातियां हैं, हिरण, पक्षी जो भी हैं, तो रघुनाथ जी के साथ रहते हुए मुझे इन किसी से डर नहीं लगेगा, कष्ट नहीं मिलेगा। सासु ससुर सन मोरी हुती, विनय कर परिपाय, अमोर सोच जन करिय कछु, मैं बन सुखी सुहाय। सुमंत्र जी से कहती हैं माता जानकी की सास ससुर से, परिजनों से मेरी तरफ से विनती कीजिएगा हाथ जोड़ करके, और कहिएगा कि मेरे बारे में ना सोचें, मेरी कोई चिंता न करें, वन में मैं रघुनाथ जी के साथ पूरी तरह से सुखी। प्राणनाथ प्रिय देवर साता, वीर धुरी न धरे धनु भाथा, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मुहि लग सोची करिय जनि भोरे। प्राणनाथ रामचंद्र जी और देवर जो लक्ष्मण जी दोनों मेरे साथ हैं, दोनों धनुष बाणधारी हैं, और ऐसे में मुझे मग का श्रम, रास्ते का पथ का श्रम भी नहीं मुझे व्यापता जब प्रभु राम मेरे साथ हैं। मेरे लिए कोई थोड़ा सा भी सोच न करे, ऐसा आप जाकर के माताओं से और मेरे ससुर जी से जाके कहिएगा। सुनि सुमंत्रु सिया शीतली वाणी, भयउ विकल जनु फणि मणि हानि, नयन सूज नहीं सुनई न काना, कहीं न जाए कहीं न सकई कछु अति अकुलाना। सुनी सुमंत्र सिय शीतल वाणी, इतनी सुंदर शीतल वाणी सुनकर, मधुर वाणी सुनकर के सीता जी की सुमंत्र ऐसे विकल हो गए जैसे कोई फणी के विहीन हो जाने से नाग हो जाता है, सर्प हो जाता है। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, आंखों से कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना उनके कान से कुछ सुन पा रहे हैं। कहीं न सगई कछु अतिकुलन, बहुत विह्वल हो गए, बहुत व्याकुल हो गए, उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा सुमंत्र जी के। राम प्रबोध कीन बहु बाती, तदपि होती नहीं शीतल छाती, जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से समाधान करने की कोशिश की, उनकी शंका मिटाने की कोशिश की, फिर भी जो उनके हृदय की जलन है, हृदय की व्यथा है, वो कम नहीं हो रही। सुमंत्र जी की साथ चलने के लिए बहुत यत्न किए उन्होंने, सुमंत्र जी ने तमाम तरह की युक्तियां, तमाम तरह के तर्क पेश किए, पर रघुनंदन श्री राम जो हैं उन सारे तर्कों का, उनकी सारी युक्तियों का उचित उत्तर देते रहे, मगर अयोध्या वापस लौटने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अब मिट जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई, राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिर वो बनिक जिमि मूर गवाई। मीट न जाई राम रजाई, अब रामचंद्र जी की आज्ञा का भी खंडन या उल्लंघन वो नहीं कर सकते। सुमंत्र जी मंत्री ही हैं और ये भाभी युवराज हैं, तो कठिन कर्म गति कछु नहीं जाई, कर्म की गति बहुत कठिन है, इससे कोई पार नहीं पा सकता, ऐसा सोचा उन्होंने। और सुमंत्र जी ने और फिर राम लक्ष्मण और सीता के चरणों में सिर नवा करके लौट पड़े सुमंत्र जी अयोध्या की ओर। और ऐसा लग रहा है उनको कि जैसे वो अपना सारा मूलधन गंवा करके, जैसे कोई कोई व्यवसायी अपना सारा मूलधन गंवा चुका हो और खाली हाथ वापस लौट रहा हो, ऐसा पछतावा, ऐसा दुख हो रहा है सुमंत्र जी को। रतुहा क्यव है राम तना, हेरी हेरी नाही, देखी निषाद विषाद बस,
तू नहीं शीस पछताहि लखन सिय रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।